आता तुम्ही बघू शकताय, आप यहाँ देख सकते हो कि ये ट्रेड लॉस में चल रहा है और इसमें 2 क्वांटिटीज़ हैं। तो ये जो ट्रेड है ये रेड में चल रहा है, मतलब इसमें लॉस चल रहा है इस ट्रेड में। तो जब भी आप लॉस में चलते हो तब आप एवरेजिंग कर सकते हो। तो जैसे मार्केट डाउन आया मैंने और एक क्वांटिटी ख़रीद ली, पर आपको देखना चाहिए कि आपका व्यू कौन सा है और आपका व्यू सही है कि नहीं। अगर व्यू गलत हो जाए तो क्वांटिटी ऐड करके और नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बाय एंड डिप्स क्वांटिटी ली है और इसे 10 पॉइंट के बाद फिर मैं निकाल लूँगी ताकि मेरा थोड़ा लॉस कम हो जाए और फिर जैसे मार्केट उठेगा मुझे प्रॉफिट आए। तो वही इंटेंशन होता है क्वांटिटीज़ ऐड करने का। अभी एलटीपी चल रहा है 169 और 71 के बीच में। तो लॉस चल रहा है 1300। आप देख सकते हो लॉस कैसे कम ज़्यादा होता है। तो एक क्वांटिटी मैं 180 पे निकाल रही हूँ, अभी चल रहा है 169। मॉर्निंग मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, तो आपको जो ट्रेड करने हैं वो बहुत ही केयरफुल करने हैं। आप क्वांटिटीज़ तभी बढ़ाए जब ज़रूरत होती है। अभी मुझे यहाँ पे ज़रूरत थी क्योंकि ट्रेड लॉस में जा रहा था, इसलिए मैंने क्वांटिटी बढ़ाई है ताकि मैं एवरेजिंग करके अपना लॉस क्लियर कर सकूँ। अगर मैं स्टार्टिंग में 2 क्वांटिटीज़ लेती तो मार्केट डाउन होता तो मेरा नुकसान ही हो जाता। तो इसलिए आपको क्वांटिटीज़ तभी लेनी है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपके अकाउंट में थोड़ा तो भी बैलेंस चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आप एक लॉट ऐड करके आपका लॉस क्लियर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कैसे ये लॉस जो है कम कम हो रहा है। जब मैं नई थी ट्रेडिंग में तब मैं स्टार्टिंग में बहुत सारे लॉट्स ले लेती थी और फिर मार्केट गिर गया तो मेरे पास पैसे नहीं रहते थे और लॉट्स लेने के लिए, और ट्रेड लॉस में निकलना पड़ता था। तो काफ़ी उतार चढ़ाव मैंने मार्केट में देखे हैं। तो सारी गलतियों से मैंने सीखा है, तो आपको भी गलतियों से सीखना है। और ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लॉस ज़रूर होता है ट्रेड में। एवरीडे आपको लॉसेस दिखते हैं, पर आप लॉसेस को कैसे मैनेज करते हो और कैसा आप प्रॉफिट लाते हो आउट ऑफ द लॉस, प्रॉफिट कैसे लाते हो, वो मायने करता है। अभी 180 टारगेट है, देखते हैं कितना होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड चल रहा है। देखो टारगेट हिट हो गया। अब क्वांटिटी जो है वो 50 दिखा रही है। अगर आप सेंटर में यहाँ पे देखते हो तो पहले जो क्वांटिटी थी वो मेरी थी 100, अभी 50 दिखा रही है। और एक लॉट के वजह से सारा मैंने लॉस क्लियर कर दिया, ऑलमोस्ट सारा। अगर मैं वो लॉट नहीं लेती तो आप देख सकते हो कि मेरा जो लॉस था वो 1000 के ऊपर था। तो अभी एक ही लॉट है, तो इसको देखते हैं क्या होता है। चल रहा है अभी। ट्रेडिंग तो मुश्किल है, इजी काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, पर आपको मुश्किलों का सामना करना है,
सही तरीके से जब ये ट्रेड चल रहा था मैं प्रेयर भी कर रही थी कि ऊपर वाला मेरी हेल्प करे। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो 100% अश्योरिटी से बोलेगा कि मैं इतना प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ऐसा इसमें होता नहीं है। कितना भी चाहे बड़ा ट्रेडर हो, कितने भी साल का एक्सपीरियंस हो, ये सब आपको देखने को मिलता है ट्रेडिंग जर्नी में। आज मैं सोच रही थी कि एक एग्जाम्पल आपको दूँ कि ट्रेडिंग कैसा होता है। जैसे हम कोई कोर्स खरीदते हैं, किसी का लाइव चार्ट देखते हैं, ट्रेडिंग सीखते हैं। ये एक ऐसा है कि जब आप ड्राइविंग क्लासेस लगाते हो तो क्लासेस में आपको बताया जाता है कि राइट कैसा ले, लेफ़्ट कैसे लेना चाहिए, गाड़ी स्टार्ट कैसे करें। तो ये सब हमें कोर्स में पढ़ाया जाता है, वो बहुत अच्छी बात होती है। पर जब रियल टेस्ट होता है उसमें वो लोग आपको सिखा नहीं पाते कि बारिश में गाड़ी कैसे चलाए, जहाँ पे स्लिपरी रोड्स हो वहाँ पे गाड़ी कैसे चलाए। वो ढलान पे आपको चलाना सिखा देंगे, पर बहुत सारे ट्रैफिक में वो आपको गाड़ी चलाना नहीं सिखाते। आपने देखा होगा जब भी आप ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करते हो, आपको ट्रैफिक में नहीं ले जाते जहाँ पे कोई है नहीं, खाली रास्ता है, वहीं पे वो आपको सिखाते हैं। तो आपको ट्रैफिक में भी चलाना आना चाहिए, नैरो रोड में भी चलाना आना चाहिए। ऐसा रोड हो जहाँ से दोनों साइड में ट्रैफिक आ रही है, ऐसे रोड में भी आपको चलाना आना चाहिए। तो ये सारी जो बातें होती हैं ये हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है। ये आपको ट्रेनिंग में या कोर्स में या लाइव में नहीं समझ में आएगा। अगर आप मेरा लाइव ये देख रहे हो, ये लाइव तो नहीं, ये लाइव है बट अभी ये ख़त्म होने के बाद ही मैं अपलोड करूँगी। तो हर कोई बंदा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है इसमें, हर कोई बंदा इसमें अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। आपको अगर मार्केट में आना है तो आपको लॉसेस देखने ही पड़ेंगे, बिना लॉसेस के आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब आप लॉस देखोगे, लॉस को समझोगे, ये लॉस कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो हमको क्या करने का है, ये सब आप सोचोगे ना, तभी आप बढ़ पाओगे। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, लॉस का भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है। जब तक आप गाड़ी से गिरोगे नहीं तो आप गाड़ी अच्छा नहीं चला पाओगे। बहुत बड़े यूट्यूबर है प्रदीप झा जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उनके लाइव सेशंस में देखती हूँ और मैंने उनका कोर्स भी ख़रीदा था। वो कोर्स मैंने किया। अब बहुत से लोग उनको पूछते हैं सर कोर्स चलेगा या नहीं चलेगा, मतलब हम प्रॉफिट कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप ड्राइविंग स्कूल में जाते हो तो आपको बेसिक सिखाया जाता है। तो उस कोर्स में आपको बेसिक सिखाया गया है और वो ज़रूरी है सीखना। पर जो प्रॉफिट आप कमाओगे वो किसी कोर्स से आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ये आपको समझना है, मार्केट कैसे ऊपर नीचे जाता है, ये आपको फील करना है, लॉस को फील करना है, आपके साइकोलॉजी पे आपको काम करना है। अगर मैं डरी होती तो मैं निकल जाती, एग्ज़िट मार देती। तो यहाँ पे आपको आपके साइकोलॉजी पे काम करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनका जो मैंने कोर्स ख़रीदा था बहुत हेल्पफुल था, पर मैं उस कोर्स से जब ट्रेडिंग करने लगी तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में लॉस हुआ मुझे, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। तो कोई भी चीज़ हो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। थोड़ा मेरा लॉस हुआ था, फिर मैंने इस लॉस को समझा और फिर उस पर मैंने वर्क किया कि अगर मुझे फ्यूचर में ऐसा लॉस होता है तो मैंने क्या करना चाहिए। तो ये मैं प्रैक्टिस कर करके सीखी हूँ।
और कोई भी नॉलेज हो आपको वो लेना है, चाहे अगर आप 2,000-3,000 का ड्रेस खरीद रहे हो उससे अच्छा किसी का। मैं तो कोर्स बेचती नहीं हूँ क्योंकि मैं नहीं हूँ इसमें, और ये भी अकॉर्डिंग टू सीबी ये कोर्स वगैरह लेना भी बेचना भी लीगल नहीं है। तो अगर आप किसी का कोर्स भी लेते हो तो उससे आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते हो किसी का तो आप लाइव देखिए, मार्केट को समझिए, और अगर आप मार्केट को अच्छी तरह से समझते हैं तो फिर आप इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हो क्या हाल हो रहे हैं यहाँ पे। 186 चल रहा है। मैंने जो टारगेट लगाया था वो 213 लगाया था, बट आप देख सकते हो मार्केट कितना ख़तरनाक तरीके से चल रहा है। देखते अब क्या होता है। ये 185 चल रहा है, 186। ऐसा लगता है ना जल्दी से ये सब लॉस निकल जाए और प्रॉफिट में आ जाए, और ऐसा भी नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट आए ताकि ट्रेड को सेल कर पाएँ। और एक बात मैंने एक्सपीरियंस की है कि इसमें बीपी का प्रॉब्लम भी आता है। जो मुझे तो बीपी नहीं है, बट मैं समझ सकती हूँ कि कैसा फील होता है। और झटके बैठते हैं आपको, मतलब जैसे आप लॉस देखते हो आपके हार्ट में ऐसा कैसे कैसे होता है अंदर से। तो ये भी आपको झेलना पड़ता है। इसमें थोड़ी आंखें भी आपकी ख़राब हो सकती हैं, तो ज़्यादा आप मोबाइल पे ट्रेड ना करिए, अपने लैपटॉप पर ही करिए। और अगर आप अपने खुद के पैसों से करते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप दूसरों के पैसों से करते हो तो फिर आपको उनका सुनना पड़ता है अगर लॉस हो जाता है तो खुद के पैसों से आप करोगे तो बहुत अच्छा होता है। और देखते अभी फिर से लॉस दिखा रहा है, पता नहीं अब क्या करें। बार बार बाय ऑन डिप्स करना और एवरेजिंग करना भी सही नहीं होता है। तो देखते हैं। हरी कैंडल, अभी मैं 15 मिनट्स का लैपटॉप पे तो चार्ट देख रही हूँ, हरी कैंडल आई है, बट फिर भी आप देख सकते हो कितना ख़तरनाक फ्लक्चुएशंस इसमें चल रहा है। सब लोग प्रॉफिट ही बताते हैं अपने चैनल पर मैं लॉसेस भी बता रही हूँ आपको। लॉस तो बनता ही है क्योंकि हम बिना लॉस के आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको लॉस देखना ही पड़ता है। डेली आपको लॉस देखना पड़ता है, डेली कोई ना कोई ट्रेड में आपको लाल नंबर्स दिखने ही पड़ते। पर उस लाल नंबर से कैसे बाहर आए, कैसे ट्रेडिंग को बेटर बनाए, इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप 1 या 2 क्वांटिटी से ही ट्रेड करिए, पहले 8 से 9 महीने। और जब आप अच्छी तरह से सीख जाते हो फिर लॉट्स बढ़ाइए, पर एकदम से स्टार्टिंग में बहुत लॉट्स मत लीजिए। अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो फिर आप क्या करिए, मार्केट का सेंटीमेंट देखिए और फिर डिसीजन लीजिए कि लॉट्स बढ़ाने हैं कि नहीं। एकदम से बहुत सारे लॉट्स नहीं लेने, नुकसान हो जाएगा। मुझे ये निफ्टी का इंडेक्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल ही नहीं। और मेरे ट्रेनर कहते थे कि आपको निफ्टी में ही करना है, पर मुझे निफ्टी बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे बैंक निफ्टी अच्छा लगता था क्योंकि मेरे निफ्टी में बहुत सारे लॉसेस होते थे, मुझे बैंक निफ्टी में नहीं होते थे। मेरे साथ तो उल्टा होता था। मोस्टली जो नए होते हैं उनके बैंक निफ्टी में लॉसेस होते हैं, निफ्टी में नहीं होते। मेरे निफ्टी में होते थे, बैंक निफ्टी में नहीं होते थे।
क्योंकि निफ्टी के पॉइंट बहुत कम बढ़ते थे। बैंक निफ्टी के कैसे फटाफट बढ़ते, फटाफट से स्कैल्पिंग करो, पर ट्रेनर की बात माननी चाहिए। ट्रेनर बोलते थे नहीं आपको निफ्टी में करना है, अपने हो तो आपको इसी में करना है। फिर मैंने सोचा कि जो बंदा जिसने मार्केट को इतना झेला है, 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसकी बात भी मानी जाए। और फिर निफ्टी में करना चालू कर दिया। निफ्टी ट्रेडिंग की जान होती है, ठीक है। तो मैंने निफ्टी में करना चालू कर दिया और फिर मुझे समझ में आया कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप निफ्टी में सीख जाओगे ना कैसे ट्रेडिंग करते हैं, तो आप कोई भी इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, क्रूड ऑयल में कर सकते हो। तो निफ्टी इसका बेस है ट्रेडिंग का, इसमें आपको सीखना है, ठीक है। जब आप निफ्टी में सीखते हो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। $87 चल रहा है, अभी 86 चल रहा है। हमें सीखना है कि मार्केट को अपना टाइम देना चाहिए, वो जिस तरह से जाना चाहता है। कभी कभी हम बहुत हड़बड़ाहट से उल्टे सिल्टे ट्रेड ले लेते हैं, जहाँ रुकना चाहिए वहाँ रुकते नहीं हैं, निकल जाते हैं। जहाँ ट्रेड लेना नहीं चाहिए वहाँ एंट्री मार देते हैं। जितने भी चैनल्स है यूट्यूब में, वो सब चैनल्स अच्छे हैं, सब नॉलेज देते हैं। नॉलेज गेन करते ही रहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप एक ही चैनल देखो दूसरा मत देखो, दूसरे चैनल्स भी देखो, मल्टीपल चैनल्स देखो, मल्टीपल वीडियोस देखो। और मैं कहूँगी कि मल्टीपल वीडियोस और चैनल्स देखो, अच्छा नॉलेज गेन करो, अच्छा करो ट्रेडिंग। तो आप देख सकते हो 85-86 रेंज में सस्टेन कर रहा है। नीचे से ऊपर उठा है, बहुत गिरा था, बहुत ज़्यादा गिरा था। तो एक्सपेक्ट कर रहे कि 190 क्रॉस करे और फिर 200 के ऊपर आए। देखते स्क्रीन रिकॉर्डिंग कितने देर तक मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मोबाइल से शूट कर रही हूँ तो चाहती हूँ कि पूरा शूट करूँ। कभी कभी क्या होता है कि इतना स्पेस भी नहीं रहता है फ़ोन में वीडियो डालना हो तो वो भी मेरा एक प्रॉब्लम आता है। फिर थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बीच में रोकना पड़ता है और फिर आगे जाके और रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये भी प्रॉब्लम्स आती है। आप देख सकते हो कितना फ्लक्चुएशंस चल रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस चल रहा है। तो मैं इसको चलने देती हूँ और वीडियो आप पूरा देखिए। मैं इसको चलने देती हूँ और फिर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती हूँ, क्योंकि क्या है कि मेरे फ़ोन में ज़्यादा मेमोरी नहीं है। तो क्योंकि ये जल्दी रिज़ल्ट भी नहीं दे रहा है, बहुत टाइम ले रहा है, 90 भी क्रॉस नहीं कर रहा है। निफ्टी में बहुत झेलना पड़ता है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपको फटाफट रिज़ल्ट मिल जाते हैं। निफ्टी ऐसा है, आपका पेशेंस लेवल बढ़ाता है, तो बहुत पेशेंस लगता है इसमें। पता है ज़्यादा लोग इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
ये बात साइकोलॉजी की है भी है, और उससे ज़्यादा ये बात पेशेंस की भी है। इसमें आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। कभी कभी आपका मन भी करेगा कि और एक ट्रेड ले ले, और एक क्वांटिटी ले ले, पर आपको अपने मन को रोकना पड़ता है, और जो रियलिटी चल रही है उसको फेस करना पड़ता है। वन 190 के ऊपर जाएगा तो सही रहेगा। 190 के ऊपर जाता है थोड़ा सा क्या आपको मतलब दिलासा मिलता है, हाँ भाई मेरा ट्रेड सही जगह जा रहा है। ये सब आप भी फेस करते होगे जो मैं फेस करती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा रिकॉर्ड करते हैं और आपसे बातें करते हैं। अभी मेरा जो चैनल था वो कुकिंग का था, पर मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है इतना रेसिपीज़ वगैरह डालने को, तो मैंने सोचा कि जो चीज़ मैं रोज़ करती हूँ, अभी ट्रेडिंग रोज़ करती हूँ, तो क्यों ना अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर किया जाए, ताकि जो मेरे जैसे नए ट्रेडर्स हैं उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंट मिले, और वो भी थोड़ा अच्छा कर पाएँ। क्योंकि बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो आपको छोटी छोटी बातें नहीं बताएंगे, तो जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो आपको छोटी छोटी बातें बताएंगे कि क्या क्या उनके साथ हो रहा है। एक बार आपको मार्केट का रिदम जो है वो समझ में आएगा ना, तो फिर आप बहुत अच्छा इसमें प्ले कर सकते हो। और जब आप कैपिटल बढ़ाओगे, फिर क्वांटिटी बढ़ाओ, अच्छा खासा प्रॉफिट कर ले जाओ। और आपको जो कैपिटल बनाना है इसी में से बनाना है, प्रॉफिट मिला मिला के कैपिटल बनाना है। प्रॉफिट मिला मिला के कैपिटल बनाओ, क्वांटिटी बढ़ाओ, पहले सीखो मार्केट को, अच्छी तरह से सीखो, क्वांटिटी बनाओ और फिर ट्रेड करो। शुरुआत में 1 या 2 लॉट से ही करिए आप। देख सकते हो कितने सॉरी कितने बार ये टॉस में दिखाई दे रहा है। बहुत पेशेंस लगता है इसमें, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पेशेंस लगता है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि ये टाइम ले रहा है। जैसे ही 190 क्रॉस हो जाएगा या 200 क्रॉस हो जाएगा, तब मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ है नेक्स्ट।